10 में है, 2 के 10 में है जेंडर। जेंडर देखिए, लिंग क्या कहलाता है कि सर्वनाम वह है और उसके व्युत्पन्न किसी भी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं, चाहे वह पुरुष हो, महिला हो, ट्रांसजेंडर हो। बहुत इंपॉर्टेंट बन चुकी है ये डेफिनेशन। पहले हमारे आईपीसी की डेफिनेशन सिर्फ और सिर्फ बोलती थी कि वो मेल हो, दिख रहा है ऑनलाइन वालों को, दिख रहा होगा इस पे आंसर, मेल है या फीमेल है, मेल फीमेल बस बोला करता था हमारा आईपीसी। हमारा बीएनएस जो नया बना वो बोलता है कि भैया मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर भी शामिल है। मेल, फीमेल, पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर भी शामिल है, मतलब थर्ड जेंडर। ठीक है, देखिए ये पुरुष है ना, ये कैसा दिख रहा है, लड़का है, लड़का है। और ये कौन है, लड़की, लड़की है। और ये आपको ऐसे दिख रहे होंगे कि इसका जो बाल और लंबे हैं ये तो लड़की दिख रही है, लेकिन इसका जो चेहरा है ना वो लड़कों जैसा दिख रहा है। ये ज्यादा लड़की नहीं दिख रही, ये लड़कों जैसा दिख रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों है ट्रांसजेंडर? ट्रांसजेंडर आखिर होता क्या है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए, देखो इसको स्पष्टीकरण करने के लिए इसने एक स्पष्टीकरण जोड़ा है कि मैं ट्रांसजेंडर को कैसे परिभाषित करता हूँ। वो ट्रांसजेंडर को परिभाषित करता है और कहता है कि ट्रांसजेंडर का अर्थ वही वही अर्थ होगा जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 2 के खंड के में दिया गया हो। अब आप देखिए, अब यहाँ कौन जाए, तो इसीलिए मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहती, इसीलिए मैं खुद लेकर आ गई कि ये देख लीजिए ट्रांसजेंडर आखिर होता क्या है। और ट्रांसजेंडर से क्वेश्चन ये बनाएगा क्योंकि ये परिभाषा जो उसने स्पष्टीकरण दिया है ये नई जुड़ी है। ठीक है, तो हम ट्रांसजेंडर को बिल्कुल छोड़ के नहीं जाएंगे। ये देखिए ट्रांसजेंडर व्यक्ति की परिभाषा जो ये एक्सप्लेन करता है ना 2 के में, तो कौन जाएगा, आप लोग तो जाएंगे नहीं, तो इसीलिए मैंने आपके लिए परिभाषा ला दी है। रीड करिए इसको कि एक व्यक्ति जिसकी लिंग पहचान उस लिंग से मेल नहीं खाती। मान लीजिए कि ये लड़का है, मेल है, तो ये इसकी पहचान ये अपने आप को लड़का नहीं मानता, ये महसूस नहीं करता कि ये लड़का है, ये महसूस क्या करता है कि ये लड़की है, ऐसा ये महसूस करता है। तो क्या करता है, जन्म से मैच नहीं खाती, तो इसमें ट्रांस मैन या ट्रांस वुमेन, चाहे वह किसी भी लिंग पे पुनर्धारित शल्य चिकित्सा, सेक्स रिसाइटमेंट सर्जरी के द्वारा। अब इसमें इतनी ज्यादा परिभाषाओं में ना जाते हुए हम देखते हैं कि मान लीजिए ये एक लड़का है, ये एक लड़का पैदा हुआ, ये एक लड़का पैदा हुआ। ट्रांसजेंडर की परिभाषा जानना जरूरी है। ये लड़का पैदा हुआ, ये बहुत अच्छा, अब धीरे धीरे ये लड़का बड़ा हो रहा, बड़ा होके मान लीजिए 10 से 12 साल का ये हो गया। अब इसको ये अनुभव होता है कि मैं लड़का नहीं हूँ। अब ये बड़े बड़े अपने लंबे लंबे बाल कर लेता है, ये लड़की टाइप में बन जाता है, और ये पहनना क्या पसंद करता है, फ्रॉक टॉप, जो लड़की पहनती है वही पहनना ये पसंद कर रहा है, और ये एज अ लड़की बन जाता है। और लेकिन इसका जो लिंग है तो वो लड़कों वाला है, ये लड़का ही रहेगा क्योंकि पैदा तो ये लड़का ही हुआ था। तो ये क्या करता है कि मैं महसूस करता हूँ कि मैं लड़की हूँ, तो मैं अपना लिंग चेंज करवा लूंगा, जो मेरा लिंग है उसको मैं परिवर्तन करा लूंगा। और कैसे कराएगा, ऑपरेशन से, ऑपरेशन से करा के लड़के वाला लिंग चेंज करा के लड़की वाला लिंग ये ऐड करवा लेगा। समझ में आ गया? तो ये इसने बताया ट्रांसजेंडर की परिभाषा। अब इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांस वुमेन कहेंगे। ट्रांस वुमेन क्योंकि ये लड़की बन चुका है अपना लिंग परिवर्तन करा करके। अगर कोई लड़की ऐसे होती है, कोई लड़की ऐसे होती है जो पैदा तो वो लड़की हुई थी, लेकिन वो धीरे धीरे उसको अनुभव होता है कि मैं लड़की नहीं हूँ, मुझे बॉय कट बाल ऐसे छोटे छोटे बाल कराती है, और ये पहनती है पैंट शर्ट, और ये पूरी तरह से लड़कों जैसे व्यवहार करती है, लेकिन इसकी लिंग जो है वो लड़की ही वाली रहेगी। फिर ये बड़ी होती है और ये कहती है कि नहीं, अब मुझे मैं लड़की नहीं हूँ, तो मुझे मेरी लिंग भी लड़की वाली नहीं चाहिए, मुझे लड़का वाला, मतलब कि मुझे जो जेंडर कहा जाए वो लड़का मुझे बोला जाए। तो इसीलिए ये जब लिंग अपना परिवर्तन कराता है तो इसको क्या बोलते हैं कि इसको बोलेंगे ट्रांस मैन, बोलेंगे ट्रांस मैन। इन्हीं को देखिए डेफिनेशन में इसने मेंशन किया है। हम एकदम ब्रॉड माइंड से पढ़ेंगे लॉ को, ठीक है, कानून को ब्रॉड माइंड से ही पढ़ेंगे। अब ऐसे शब्द आ रहे हैं तो इसमें ये नहीं कह रही ये शब्द कैसे आ गया, मुझे पता है कि हम लोग क्या है कि सबसे
स्मार्ट पर्सन माने जाते हैं। एडवोकेट सबसे स्मार्ट इसीलिए होता है कि वो सारी चीजों को एकदम ऐसे ही डील करता है जैसे कि नॉर्मली चीजें हो। अब देखिए कि LGBTQAI सुने हैं अभी अभी ये वर्ड? नहीं, पहली बार सुन रहे हैं। चलिए देखते हैं। ये एक वर्ड जोड़ा गया था LGBTQAI। इतने प्रकार की जेंडर होते हैं, इतने प्रकार की, देखें इनसे क्वेश्चन पक्का बन सकता है। इतने प्रकार के जेंडर कैसे होते हैं? ट्रांसजेंडर आपको पता चल गया, लेकिन इसके अलावा भी इतने सारे हैं। LGBTQAI ये क्या कहलाते हैं? एल एल से होता है लेस्बियन। लेस्बियन का मतलब क्या है? लेस्बियन का मतलब है कि देखिए ये लड़की है, ठीक है, और ये भी लड़की है। ये लड़की को लड़के से अट्रैक्शन होना चाहिए, लेकिन अट्रैक्शन मतलब शादी करेगी लड़के से ना। लेकिन ये लड़की क्या कर रही है? ये लड़की कर रही है, इस लड़की को पसंद कर रही है, वो इससे शादी करना चाहती है। समझ रहे हैं? तो ये लेस्बियन कहलाएगी। ये लड़की जो कहलाएगी लेस्बियन कहलाएगी। आजकल आप देख रहे हैं कि वो जो ये सेम जेंडर वाले हैं, ये शादी की डिमांड कर रहे हैं, आपको पता है ना? हाँ, तो यही वाले हैं कि जो वो शादी की डिमांड किससे कर रहे हैं? लड़की लड़की से शादी करना चाहती है, ये लेस्बियन कहलाएंगे। ठीक है, ये कौन कहलाएगा? लड़का कहलाएगा। ये लड़का है, ये लड़का है, और ये लड़का सोच क्या रहा है? इस लड़के को जनरली जो साधारण रूप से बना है, इस लड़के को लड़की को पसंद करना चाहिए, उससे शादी करनी चाहिए। लेकिन ये लड़का क्या कह रहा है? मुझे मेरे दोस्त इस लड़के से शादी करनी है। ये गे कहलाते हैं। ठीक है, और ये बायसेक्सुअल जो है, तो ये ऐसा व्यक्ति है जिसको लड़की भी पसंद है, ये लड़की से भी शादी करना चाहता है और लड़के से भी शादी करना चाहता है। ये ऐसा व्यक्ति है, मतलब इसको दोनों पसंद रहते हैं। बायसेक्सुअल का अर्थ है उसको दोनों दोनों लोग पसंद है, लड़का भी पसंद है, लड़की भी पसंद है। अब वो स्वयं किसी भी लिंग का हो, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, लेकिन उसको दोनों ही लोग पसंद आ रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? बायसेक्सुअल। और फिर ये ट्रांसजेंडर, हमने बताया ना कि ट्रांसजेंडर पैदा दूसरे लिंग में होता है और वो अपनी लिंग चेंज करा लेता है, और उसको फिर हम ऐसे बोलेंगे ट्रांस मैन और ट्रांस वुमेन, जो इसने ये डेफिनेशन दी है, ट्रांसजेंडर एक्ट 2019। ठीक है, क्यों? देखिए ये जब क्वेर होते हैं क्वेश्चनिंग, तो इनको पता ही नहीं होता कि ये किस जेंडर के हैं, इनको पता नहीं होता, इनके मन में यही क्वेश्चन बना रहता है। अब आप सब कोई सोचेगा कि कैसे इसको पता नहीं रहता होगा? इसको पता होना चाहिए ना कि ये लड़का है लड़की है। हम लोग कैसे जाने? जब हम धीरे धीरे बड़े होते हैं, हमको बताते हैं सब कि तुम लड़की हो लड़का हो, तब हम जानते हैं। लेकिन इस व्यक्ति को अंदर से कोई फीलिंग ही नहीं आती, ये अपने आप में मन में क्वेश्चन करता रहता है कि आखिर मैं किस जेंडर का हो सकता हूँ, ये मन में क्वेश्चन ही करता रहता है। तो क्वीर को ऐसे जानिए कि क्वेश्चनिंग होता है, या मन में क्वेश्चन ही करता रहता है। जो 6वें नंबर का है ए वाला, तो वो एसेक्सुअल या एली कहलाता है। वो व्यक्ति, इसके मन में किसी प्रकार की कोई भावना नहीं होती, ये अपने मन में ये किसी भी प्रकार का पार्टनर नहीं चाहता, ये चाहता है कि बस ये जिंदगी भर अकेला रहे। एली के मन में ना तो ये वाली भावना आती कि ये लड़का है लड़की है, ना इसको कोई लड़का लड़की पसंद आते। ये इस प्रकार का व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति समाज में आप लोगों ने देखे भी होंगे जो आजीवन कुंवारे ही रहते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं मुझे किसी में इंटरेस्ट नहीं है, तो शायद वो इस श्रेणी की कैटेगरी में आ जाते होंगे। फिर जो इंटरसेक्स है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको हम हमेशा देखते हैं। आप लोग ट्रेन ऑन में देखे होंगे कि जो इंटरसेक्स है, तो ये क्या होते हैं? ये किन्नर किन्नर नाम है ना, क्योंकि इसने भी मेंशन किया है किन्नर और हिजड़ा। तो ये जो किन्नर और हिजड़ा है, ये इंटरसेक्स वाले पर्सन कहलाते हैं। इनके साथ क्या दिक्कत होती है? कई लोग इंटरसेक्स और ट्रांसजेंडर में बहुत कंफ्यूज होते हैं। ट्रांसजेंडर वह पर्सन है जो पैदा उस लिंग में हुआ है, लेकिन वो अनुभव नहीं करता कि वो उस लिंग का है, तो वो अपनी जो लिंग है वो चेंज करा लेता है। लेकिन इंटरसेक्स क्या है कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि वो दोनों ही लिंग के साथ पैदा हो जाता है, वो लड़का लड़की दोनों ही लिंग के साथ पैदा हो गया है, इसीलिए उसको हम क्या बोल देते हैं? किन्नर बोल देते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया ना? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इनसे क्वेश्चन बनाने की संभावना बहुत 100% है एग्जामिनर की, क्योंकि उसने ट्रांसजेंडर की परिभाषा दी हुई है। तो ये देखिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, नालसा बनाम भारत सरकार जो 2014 में आया था, वो किस लिए आया था? कि राइट टू सेल्फ आइडेंटिटी। और 2014 के बाद ही हमने ये फील करना शुरू किया कि हमारे पास जो
मतलब कि महिला पुरुष और मेल फीमेल, और ट्रांसजेंडर मतलब थर्ड जेंडर भी होने चाहिए। जो ट्रांसजेंडर है उसमें थर्ड जेंडर भी इंक्लूड होने चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि आप मेल हैं फीमेल, आप कोई फॉर्म भरते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि मेल हैं या फीमेल हैं, है ना। तो हम उसमें फीमेल भरते हैं, महिलाएं होंगी तो मेल वाले मेल भरेंगे। लेकिन अब आप एक और ऑप्शन देखेंगे, उसमें भी आ जाता है कि आप ट्रांसजेंडर हैं या नहीं। और ट्रांसजेंडर की परिभाषा बहुत ब्रॉड बनाई है, और उसमें उसने इन सारे LGBTQAI में आने वाले व्यक्तियों को जोड़ा है। ठीक है, क्लियर हुआ। और एक ये आप पढ़िए, IPC का जो 370 था, तो उसको डिक्रिमिनलाइज मतलब कि उसको ऑफेंस नहीं माना गया। नवतेज सिंह जौहर, ये वाला केस भी लिख लीजिएगा, 2018 में ये वाला केस आया था। उसमें बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि भैया जो कंसेंट के साथ ये होमोसेक्सुअल एक्ट करेंगे व्यक्ति, ये जो व्यक्ति है, मान लीजिए जो मैंने बताया कि लेस्बियन, गे और ये बायसेक्सुअल जो पर्सन है, ये ऐसे संबंध रिलेशनशिप में रहते हैं, कोई लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, ये दोनों लड़की लड़की और लड़का लड़का, या फिर ऐसा व्यक्ति जो दोनों को पसंद करता है, तो भैया तुम अकेले तुम प्राइवेट एक्ट अपना कंडक्ट कर सकते हो, लेकिन पब्लिक प्लेस में तुम ऐसे नजर मत आना। ठीक है, मतलब कि तुम रह सकते हो। और शादी के लिए अभी भी लड़ रहे हैं, जैसे कि आपको पता होगा, बोल रहे हैं कि हमारी शादी करा दो, हम लड़की लड़की शादी करना चाहते हैं, लड़के लड़के शादी करना चाहते हैं। तो अभी सरकार इनकी परमिशन इनको नहीं दे रही है, बोल रहे हैं कि भारत में इसका गलत इफेक्ट पड़ेगा, इसीलिए हम शादी की वो आपको इजाजत नहीं दे सकते। ठीक है, आपको जेंडर परिभाषा क्लियर हुई है ना। और कुछ ना क्लियर हुआ हो तो